नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। हम आज समाचार चक्र में चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख समाचारों की, समाचारों के विवरण की और समीक्षा करेंगे कि समाचारों में क्या कुछ खास रहा है आज जो समाचार चर्चा में हैं और जो प्रकाशित हुए हैं उन समाचारों में। देश विदेश में और सभी की जुबान पर आज जो चर्चित समाचार है, जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है और चर्चा ही नहीं हो रही है, निंदा भी हो रही है, वह समाचार है दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान परेड के नाम पर, ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुआ उपद्रव और हिंसा और देश को, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली वो घटना जिसमें तिरंगे के समानांतर लाल किले पर कोई दूसरा ध्वज फहरा दिया गया और ध्वज ही नहीं फहराया गया, वहाँ जो अराजकता की गई, जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे, जवान थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, जो हमले हुए, उसने पूरे देश का मस्तक शर्म से झुका दिया है। इन घटनाओं ने जो 26 जनवरी को घटित हुई, उसने देश को तो शर्मसार किया ही है। इन आंदोलनकारी किसानों और किसान संगठनों और संपूर्ण किसान आंदोलन की साख पर ही बट्टा लगा दिया है। जो किसान आंदोलन लगभग 61 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, एक ख्याति के साथ चलता रहा और एक उद्देश्य के लिए चलता रहा, जिसकी प्रशंसा हो रही थी अनुशासन की, जिसकी प्रशंसा हो रही थी किसान नेताओं के संयम की, वो सब 26 जनवरी को चूर चूर हो गया। ये घटनाएं जो घटित हुई दिल्ली में, उससे कई सवाल छोड़े हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली को इस हिंसा से बचाया जा सकता था? क्या ये उपद्रव टाले जा सकते थे? इसके का जवाब ये है कि हाँ, ये टाले जा सकते थे। अगर किसान नेताओं ने थोड़ी सूझबूझ का परिचय दिया होता, अपनी रैली को, परेड को एक दिन आगे या पीछे कर लिया होता, गणतंत्र दिवस की गरिमा को देखते हुए 26 जनवरी का दिन अगर छोड़ दिया होता, तो ये जो घटनाएं हुई, ये जो उनकी साख पर बट्टा लगा, इससे किसान संगठन और किसान नेता बच सकते थे। इसी के साथ अगर उन्होंने ये तय कर लिया था कि उनको 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर परेड करनी है, तो वे इतना भी कर सकते थे कि जो सरकार के साथ या दिल्ली पुलिस के साथ समझौता हुआ, उस समझौते का पालन करते। किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड के नाम पर किसी भी शर्त का पालन नहीं किया। इसके किसान नेता दोषी हैं। संख्या को लेकर कोई पालन नहीं हुआ, रूट को लेकर पालन नहीं हुआ और समय को लेकर पालन नहीं हुआ। जिस समय दिल्ली में राजपथ पर परेड चल रही थी, हमारे देश में मेहमान एक पड़ोसी देश की सेना परेड कर रही थी, बांग्लादेश की भी टुकड़ी सेना में शामिल थी। एक महिला पायलट पहली बार फाइटर प्लेन उड़ा रही थी, राफेल का प्रदर्शन हो रहा था। ऐसे में किसान संगठनों ने सुबह 8 बजे ही बैरिकेडिंग तोड़ दी और अंदर घुस गए दिल्ली के अंदर। ये सब टाला जा सकता था। इसके अलावा दोषी केवल किसान ही नहीं हैं, दोषी दिल्ली पुलिस के जो संयम है उसकी तो प्रशंसा करनी होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही और उनके आकलन में कमी रही, या ये कह सकते हैं खुफिया सूचनाएं उनके पास सटीक नहीं थी, या जो थी उन पर दिल्ली पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जब ये सूचना पहले से आ रही थी कि कुछ अतिवादी संगठन, विशेष रूप से सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने एक लेटर जारी किया था और कहा था कि जो लाल किले पर झंडा फहराएगा या इंडिया गेट पर झंडा फहराएगा उसको वो इनाम देंगे, तब फिर दिल्ली पुलिस ने लाल किले की
सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत क्यों नहीं की जितनी की होनी चाहिए थी। सुरक्षा व्यवस्था में खामियां थीं। ये बात ठीक है कि दिल्ली पुलिस ने इन किसान संगठनों के या उनके पीछे छुपे ऐसे अराजक तत्वों के मंसूबों को विफल कर दिया जो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से गोली चल जाए और दुनिया भर में ये एक बड़ा मुद्दा बन जाए, एक बड़े संघर्ष का कारण बन जाए। दिल्ली पुलिस ने हमले झेल लिए, अपने लगभग 300-400 जवानों को घायल करा लिया, लेकिन गोली नहीं चलाई। ये बात तो प्रशंसनीय है, लेकिन पर्याप्त तो सुरक्षा व्यवस्था और की जा सकती थी, थोड़ी कुछ और कड़ाई की जा सकती थी। ये घटना पूरे देश के लिए बहुत चिंताजनक भी है कि आगे से दिल्ली में इस तरह से कोई भी संगठन आए और इस तरह का आंदोलन करे तो दिल्ली पुलिस क्या करे, सरकार क्या करे, ये एक प्रश्न छोड़ती है। समाचार विश्लेषण के बाद अब चर्चा करेंगे संपादकीय की। जो घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 2 दिन में, उस पर दैनिक समाचार पत्रों ने संपादकीय प्रकाशित किए हैं, अलग अलग संपादकीय दिए। अमर उजाला और दैनिक जागरण का संपादकीय दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर है, जबकि नवभारत और हिंदुस्तान ने दोनों ने अलग अलग विषयों पर संपादकीय दिए। पहले देख लेते हैं कि दिल्ली हिंसा पर क्या संपादकीय है, अमर उजाला ने इस पर क्या लिखा है। देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला का संपादकीय है गणतंत्र की गरिमा पर धब्बा। अमर उजाला ने लिखा है, गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली की आड़ में उपद्रवियों ने कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह हिंसा और अराजकता का खुला प्रदर्शन किया, वह न सिर्फ अस्वीकार्य है बल्कि यह गणतंत्र की गरिमा पर काला धब्बा भी है। इसकी कल्पना भी नहीं थी कि देश के आसमान में करतब दिखाते राफेल, राजपथ पर बांग्लादेश के जवानों की एक टुकड़ी की उल्लेखनीय मौजूदगी तथा पहली बार वायुसेना का विमान उड़ाने वाली एक महिला फाइटर की उपलब्धि थोड़े ही समय बाद अराजकता और हिंसा की भेंट चढ़ जाएगी। ये अमर उजाला ने जो घटना हुई है 26 जनवरी को, उस पर संपादकीय दिया है। दैनिक जागरण भी देख लेते हैं, दैनिक जागरण ने क्या कहा है। दैनिक जागरण के संपादकीय भी इसी विषय पर है, जो दिल्ली में घटना हुई है उसी पर लिखा है दैनिक जागरण ने भी। देखते हैं दैनिक जागरण का संपादकीय। दैनिक जागरण ने लिखा है, सख्त कार्रवाई की जरूरत। राष्ट्र को शर्मिंदा करने वाली अराजकता की भेंट चढ़े किसान आंदोलन के उन गैर जिम्मेदार नेताओं पर केवल एफआईआर दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर ऐसे जतन भी किए जाने चाहिए जिससे इन्हें उनके अपराध की सज़ा मिले और फिर कोई समूह संगठन वैसा दुस्साहस ना कर सके जैसा गणतंत्र दिवस पर देखने को मिला। ये दैनिक जागरण ने लिखा है। अब देखते हैं हिंदुस्तान का संपादकीय। हिंदुस्तान ने क्या लिखा है। हिंदुस्तान ने लिखा है, न्याय की उम्मीद। न्याय केवल वही नहीं है जो सुना दिया जाए, न्याय वह है जो स्वाभाविक ही महसूस हो। सुप्रीम कोर्ट में भी एक विशेष मामला आया है जिसमें न्याय की कमी महसूस होती है। दरअसल महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने त्वचा से त्वचा स्पर्श के अभाव में एक यौन हमले को मानने से मना कर दिया है। ये जो एक घटना है महाराष्ट्र की, उस पर संपादकीय है जो यौन अपराध से संबंधित है। इस पर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, स्टे कर दिया है। देखते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने किस विषय पर लिखा है संपादकीय। नवभारत का संपादकीय है, विकास का दायरा बढ़ाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ताज़ा आकलन इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से कहीं बेहतर ढंग से वापसी कर रही है। मंगलवार को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में आईएमएफ ने कहा है कि साल 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर 11.5% रहेगी। ये विकास पर संपादकीय है। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय। चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ खास समाचारों के विश्लेषण के साथ।
संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।